बच्चों हमारे सामने ये जो हिल है ना, हमें इस हिल की हाइट निकालनी है। ये हमारा एक प्रोजेक्ट है और हम इस काम को करना चाहते हैं। अब ये काम करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और कैसे करेंगे, दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। और आज हम करें क्लास 10th का चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये हिल की हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल यूज़ दी कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड इसको पॉपुलरली हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के नाम से भी जाना जाता है। सिंपल भाषा में बोलूं, अगर हमें एक जगह पर हम खड़े होकर इस हिल का एंगल मेजर करेंगे और अगर हमें वो डिस्टेंस पता है तो हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं। वेल, विद दिस ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन, आओ बात करते हैं हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के बारे में एंड ये पता करते हैं कि कैसे एक्चुअली हम इस हिल की हाइट निकालेंगे। उसके लिए हमें एक डिवाइस चाहिए होगी। व्हाट डू यू थिंक, ये जो पर्सन है यहाँ पे क्या कर रहा है? तो ऐसा देखने में लग सकता है, बच्चे बोलते हैं, कुछ बच्चों को दिखाता हूँ तो बोलते हैं कि सर ये फोटो ले रहा है या किसी मशीन पे काम कर रहा है। बट देखो, ये स्पेसिफिकली एक डिवाइस है। इस डिवाइस को यूज़ करते हैं किसी भी पॉइंट से जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ से किसी दूसरे पॉइंट का एंगल मेजर करने के लिए। इस डिवाइस का नाम है थियोडोलाइट और आप चाहो तो इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। एक इंटरेस्टिंग डिवाइस है और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ने में जो जिनको इंटरेस्ट आता है तो उनको मज़ा आएगा ये इसके बारे में पढ़ने में। मैं इसके बारे में पढ़ने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, या इसके बारे में मैंने नाम क्यों लेकर आया यहाँ पे, बिकॉज कई बार हमारे पास क्वेश्चन आते हैं हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के। हम बोलते हैं कि इस हिल का एंगल इतना है। तो इवन एज अ स्टूडेंट, जब से मैं स्टूडेंट हूँ ना, मैं तब से सोचा करता था भाई ये एंगल कैसे मेजर कर लेते हैं। ये क्या उसकी आंखों में कोई एक्सरे मशीन लगी है वो एंगल मेजर कर लेगा? फिर बाद में धीरे धीरे समझ में आया भाई एक्सरे मशीन लगाने से थोड़ी एंगल मेजर होगा। एंगल मेजर करने के लिए तो कुछ और चाहिए होगा। तो उस मशीन को जिससे हम एंगल मेजर करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को जिससे कि हम एंगल मेजर कर सकते हैं किसी भी हिल का या फिर किसी भी बिल्डिंग का या किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में, दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज थियोडोलाइट, जो सामने दिख रहा है। एंड अब कुछ शरारती बच्चों के हाथ में ये इंस्ट्रूमेंट आ गया। उन्होंने क्या किया, वो लेके उसको पूरे शहर में घूमने लगे और अलग अलग एंगल मेजर करने लगे। अब देखो इन्होंने क्या किया, ये रोड पे गए और सामने एक बिल्डिंग देखी, तो इन्होंने खड़े होकर उस बिल्डिंग का एंगल मेजर कर लिया। तो यूजिंग दीज कॉन्सेप्ट एंड दीज सेटिंग्स हम क्या करेंगे, हम इस बिल्डिंग की हाइट निकालेंगे। अभी मैं निकाल नहीं रहा हूँ यहाँ पर कुछ भी, बट वी आर जस्ट सेटिंग द कॉन्टेक्स्ट। हम सिर्फ कॉन्टेक्स्ट सेटिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बिल्डिंग की हाइट निकालना बहुत आसान है। इस मशीन से एंगल मेजर करो, इस इंस्ट्रूमेंट से एंगल मेजर करो और क्या करो, आपको पता होना चाहिए कि आप उस बिल्डिंग से कितनी दूरी पे खड़े हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक साइन बोर्ड लगा हुआ है एंड दैट रीड्स, ये एक बहुत ही फेमस बिल्डिंग है, दैट दिस बिल्डिंग इज 500 मीटर्स अहेड। तो बस आपका काम हो गया। देखो, डिस्टेंसेस मेजर करना आसान है। अब हमारी बाइक्स में और हमारे कार्स में ओडोमीटर्स होते हैं, उसके थ्रू हम लोग डिस्टेंसेस मेजर कर सकते हैं। तो रोड पे डिस्टेंस मेजर करना बहुत आसान है, उसके लिए हमें मेजरिंग टेप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखो, किसी दो शहरों के बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 100, 200, 500 किलोमीटर है। क्या 500 किलोमीटर का डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग कोई मेजरिंग टेप थोड़ा ना यूज़ करते हैं? उसके लिए हमारे पास ओडोमीटर से हम उसका यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बहुत बेसिक assumption लेकर चल रहा हूँ, डिस्टेंसेस निकालना आसान है, वहाँ पर हम ऑडोमीटर्स का यूज़ कर सकते हैं। हाइट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से क्या कोई एक मेजरिंग टेप फेंकेंगे जो इतना लंबा होगा और जो पूरी हाइट मेजर करेगा? अगर ये बिल्डिंग 100 मीटर की है तो 100 मीटर का मेजरिंग टेप। एंड अगर यही बात है तो फिर क्या हम इस माउंटेन से, इस हिल से एक मेजरिंग टेप फेंकेंगे जिससे कि हमें इसकी हाइट पता लगेगी? उसमें एक और इनएक्यूरेसी आएगी। अगर मेजरिंग टेप हमने फेंका भी तो वो हमें स्लैंट हाइट देगा, ऐसे ऐसे करके अगर मेजरिंग टेप जाएगा। तो अभी मेजरिंग टेप पहाड़ के अंदर थोड़ा ऐसे नहीं जाएगा ना, तो हमें इससे इसकी वर्टिकल हाइट नहीं पता लग पाएगी। तो अगर हमें वर्टिकल हाइट पता लगानी है तो उसके लिए हमें, फॉर एग्जांपल, यहाँ पे खड़ा होकर कोई ऑब्जर्व करता है, तो उसके लिए हमें बेसिकली ये एक जो ट्रायंगल बनेगा, इस ट्रायंगल पे रिलाई करना पड़ेगा। तो हमें अगर ये पता लग जाता है कि ये डिस्टेंस यहाँ से इसके सेंटर से कितना दूरी पे है, काइंड ऑफ ये हमें पता लगाया जा सकता है। सो देन वी कैन फाइंड द हाइट ऑल्सो। ओके, अब बात कर लेते हैं कि भाई हम करने क्या वाले हैं। तो ये बात हमें पता लगी, ये एक कॉन्टेक्स्ट सेटिंग हुआ। एक केस कुछ ऐसा बन सकता है कि बच्चे एक बिल्डिंग पे चढ़ गए, उस बिल्डिंग पे खड़े होकर ये दूसरी बिल्डिंग के टॉप को देखने लगे, तो उसका एंगल मेजर कर लिया। या फिर और क्या हो सकता है कि वो उसी बिल्डिंग से इसी सामने वाली बिल्डिंग के बॉटम की तरफ देखने लगे। सो नाउ ये वेरियस यहाँ पे केसेस बन रहे हैं। इतने सारे अलग अलग केसेस बन सकते हैं, मल्टीपल केसेस बन सकते हैं। और इन्हीं केसेस के बारे में हमारा चैप्टर है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री।
सो व्हाट आई वांट इज, मैं जनरली देखता हूँ कि बच्चों को इसमें किन चीज़ों में प्रॉब्लम आती है, तो मैं उसी से रिगार्डिंग 2 3 4 वीडियोस बनाऊंगा इस चैप्टर में। अभी तक मैंने 3 वीडियोस प्लान किए हैं, लेट मी सी कि कितने प्रैक्टिकल हो पाते हैं। तो जिसमें बच्चों की जो सबसे मेजर प्रॉब्लम्स आती है ना, वो मेजर प्रॉब्लम्स आती क्या है, वो कई बार ना उस कॉन्टेक्स्ट को समझ नहीं पाते कि किस बारे में बात हो रही है। वर्ड प्रॉब्लम्स जो पढ़ते हैं, उस वर्ड प्रॉब्लम को वो कन्वर्ट करने में उनको चैलेंजेस आते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उनको प्रॉब्लम आती है सोल्व करने में। वर्ड प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर लिया, सामने इक्वेशन आ गई, नाउ दे फेस चैलेंजेस इन सॉल्विंग दैट इक्वेशन। सो माई टूडेज वीडियो इज डेडिकेटेड फॉर दिस पर्पज। आज हम ये इंश्योर करेंगे कि हम हर तरह की पॉसिबल कैलकुलेशन, जितने भी इस चैप्टर में कुछ पर्टिकुलर केसेस इसमें आने वाले हैं, उन सभी केसेस को मैं कवर करने वाला हूं। और उतना करने पे आप 80% कैलकुलेशन आज की आज में कवर कर जाओगे। इफ यू मास्टर दैट, 80% क्वेश्चंस में आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, दैट आई कैन एश्योर यू। बाकी फिर उसके बाद जो आने वाले सेशंस होंगे वो लूंगा मैं कि किस किस तरह के केसेस बनते हैं, क्या क्या यूज केसेस बनते हैं। एक बिल्डिंग पे खड़े हो गए, एक बिल्डिंग के टॉप और बॉटम को देखा, क्लाउड को देखा। वी विल ट्राई टू कवर एज मेनी केसेस एज पॉसिबल। और तीसरा है वर्ड प्रॉब्लम्स। इतना अगर हमने कवर किया, ये 3 चीज़ें कवर करने के बाद में हार्डली देर इज एनीथिंग दैट रिमेन्स इन दी चैप्टर। उसके बाद फिर हम कुछ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, कुछ हो सकेगा तो बाकी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। दिस इज व्हाट वी शुड बी डूइंग। अब इसमें आगे चलते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। आपको इसके बारे में मैं मान के चल रहा हूँ, पता है, हम लोग रिविजन कर रहे हैं, यू मस्ट नो अबाउट इट। एंगल ऑफ एलिवेशन रहता है जब हम, ये अगर हमारा आई लेवल है, दिस इज द आई लेवल। आई लेवल का मतलब जो हमारा, अगर हम हॉरिजॉन्टल देखते हैं, बिल्कुल सामने देखते हैं ऐसे करके, तो दैट इज नोन एज द आई लेवल। अब अगर मैं ऊपर देखता हूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और अगर मैं नीचे देखता हूं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ये आपको पता है। नाउ मैं इस इन प्रैक्टिकल फिगर में से सब कुछ हटा देता हूँ और इसमें से मैं सिर्फ ट्राइंगल को बचा लेता हूँ। तो मैंने सिर्फ ट्राइंगल को बचा लिया, और अब ट्राइंगल को मैंने इधर लिखा। तो अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो, कुछ कुछ काम इधर मैं करूंगा, कुछ कुछ काम आपको करना रहेगा। तो अब इसमें मैं क्या बोल रहा हूं आपको, अगर हमें एक एंगल पता है और हमें एक साइड पता है, इन दो चीजों का यूज करके हम रिमेनिंग 2 साइड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। याद करो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, अगर यही पाइथागोरस थ्योरम से रहता तो हमें 2 साइड चाहिए होती, हमें ये और ये साइड चाहिए होती, तो हम थर्ड साइड निकाल सकते थे। गिवन एनी 2 साइड्स वी कैन फाइंड द थर्ड साइड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री, ये नीडलेस टू से है कि हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री एक एंगल और एक साइड से आप निकाल सकते हो रिमेनिंग 2 साइड्स। वेरी सिंपल। तो इसका मतलब अब इसमें करने के वाले, देखो एक साइड हमें दे दी है, तो इसका मतलब आप ये वाली साइड भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, जो आपको चाहिए वो निकाल लो। ज्यादातर इसमें टाइम का यूज होता है, जिसमें हम इसको और इसके बारे में बात करते हैं। दिस इज द हाइट एंड दिस इज द डिस्टेंस। कुछ कुछ केसेस में इसके बारे में भी बात होती है। तो फॉर द टाइमिंग अगर मैं बात करता हूं इन दोनों के बारे में, तो हमें पता है दैट tan थीटा इज p/b। और tan, यहाँ पर थीटा कितना है, इस बार 60 डिग्री है, सो tan 60 डिग्री इज p/b। तो परपेंडिकुलर इस केस में हमारा n और बेस हमारा है 5। सो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इज n/5। सो n इज इक्वल टू 5√3। दिस इज द आंसर। आपके लिए मैं काम छोड़ रहा हूँ। सो व्हाट यू डू इज यू फाइंड m। आप m की वैल्यू निकालो। m की वैल्यू कैसे निकालोगे, आपके पास बेस है और आपके पास हाइपोटेन्यूज आपको निकालना है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन किसके बीच में होता है, वो रेशियो यूज करो, एंड यूजिंग दैट रेशियो फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ऑलराइट, वेरी सिंपल। चलो, अब इसमें बात करते हैं अगले वाले के केस में। इसमें मैंने यहाँ पे क्या किया आपके लिए, मैंने इसमें बेस दिया, नेक्स्ट में मैं आपको हाइपर ये परपेंडिकुलर दे दूंगा, उसके नेक्स्ट में हाइपोटेन्यूज दे दूंगा, ऐसे कर करके हम लोग निकाल लेंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन में बात कर ले रहे हैं। मैं यहाँ पर 10 और मैं वापस से tan थीटा लगा रहा हूँ। सो अगेन tan थीटा इज p/b। tan थीटा मतलब tan 60 डिग्री है, तो विच इज इक्वल टू √3। परपेंडिकुलर कितना है 10 और बेस कितना है, इस केस में हम इसको b बुला रहे हैं। सो b इज 10/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आया।
अब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। देखो अगर कहीं पर आंसर आ रहा है 10/20 तो क्या आप आंसर लिखने वाले हो? आप आंसर नहीं लिखोगे, बिकॉज उसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना जरूरी रहता है, तो हम उसको लिखेंगे 1/2। करेक्ट। सो व्हाट वी विल डू हियर इज, हम कभी भी आंसर स्क्वायर रूट में डिनोमिनेटर नहीं छोड़ते, इसको हम करेंगे रैशनलाइज, और रैशनलाइज करने के लिए हम इसको √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। नाउ दिस बिकम्स 10√3/3। दिस वुड बी द आंसर, दिस वुड बी द आंसर। आई होप बात समझ में आ रही है। एक खुद निकालो, इसका और इसका रिलेशन आप यूज कर सकते हो, पी और एच, जो भी रेशो पी और एच को रिप्रेजेंट करता है। अब इतना हिंट दे दे, इतना तो बहुत है ना यार। जो भी रेशो करता है तो पी ओवर एच, यहाँ पर आप रेशो लिखो, सब्सटीट्यूट ऑल द वैल्यूज एंड फाइंड द वैल्यू। और आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, कमेंट करके आपका आंसर कितना आ रहा है। अब इस केस में एक्स और वाई दोनों मिसिंग है, मतलब tan थीटा तो यूज नहीं कर पाएंगे, तो क्या करें, चलो मैं एक्स निकाल के दिखा रहा हूँ, आप वाई निकाल लेना। सो पी, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा इज पी बाई एच। अभी पी बाई एच साइन थीटा है, तो साइन 60 डिग्री होता है √3/2। पी आपका है एक्स एंड हाइपोटेन्यूज इज 3। सो नाउ इस 3 को उधर भेज देते हैं, तो x की वैल्यू आ जाती है 3√3/2। दैट इज द आंसर। नाउ इन द सेम वे आप y की वैल्यू निकाल सकते हो, दैट्स योर टास्क। एंड ये हो गए हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट, जिसमें कि हमने बात किया एक सिंगल ट्रायंगल के बारे में। और ये सिंगल ट्रायंगल में क्या क्या हो सकता है, जैसे एक सिंगल ट्रायंगल में यहाँ पर एक काइट उड़ रही है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये एक बिल्डिंग है, अगर मैं इसको ABC बोलता हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि पॉइंट सी पर एक लड़का खड़ा होकर काइट उड़ा रहा है जो कि पॉइंट ए पर है, आपको हाइट निकालने के लिए बोल सकता है। और ये स्ट्रिंग हमें गिवन है कि स्ट्रिंग उसका 100 मीटर का स्ट्रिंग था, और बताओ कि काइट कितनी हाइट पे उड़ रही है। ऐसा हो सकता है कि ये एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग पे हमने एक लेडर लगाया, तो हमें पता है कि ये 20 मीटर का लेडर है, तो बताओ कि वो बिल्डिंग कितनी ऊंची है। इस तरह के इसमें यूज केसेस बन सकते हैं। और नाउ ये तो थे सबसे बेसिक वाले, इसमें किसी बच्चे को कोई चैलेंज जनरली होता भी नहीं है। आई एम नॉट स्पेंडिंग टू मच टाइम ओवर हियर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू सिचुएशंस लाइक दिस। ये एक बहुत ही कॉमन सिचुएशन है, बहुत कॉमन सिचुएशन है। इसमें क्या क्या बन सकता है, जैसे कि इसमें बन ये सकता है कि एक लड़का यहाँ से एक बिल्डिंग का एंगल ऑब्जर्व कर रहा है 45 डिग्री, फिर वो बिल्डिंग की तरफ चलता है और फिर ऑब्जर्व करता है, तो एंगल हो गया 60 डिग्री। तो अब बताओ कि इसमें अलग अलग सिचुएशन है। एक केस में बिल्डिंग की हाइट दी होगी, तो बोलेगा बताओ उस लड़के ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। बोलेगा कि बिल्डिंग की हाइट दे रखी है, बताओ कि अब वो बिल्डिंग तक पहुंचने में उसको कितना डिस्टेंस और ट्रेवल करना है, मतलब कितना और डिस्टेंस ट्रेवल करना है, दैट इज एक्स। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज वाई। बिल्डिंग की हाइट हमने बोला इस केस में है 5। इट कुड बी 5 मीटर और इट कुड बी एनी अदर नंबर। सो थिंग्स लाइक दैट, इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आ जाते हैं। और या फिर बिल्डिंग के टॉप पे खड़े होकर हम लोग दो पॉइंट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड बहुत सारे केसेस अवेलेबल हैं, लेकिन हम उनके बारे में आज बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि अगर ऐसी फिगर बनती है तो उस फिगर को हम सॉल्व कैसे करते हैं, आज का हमारा ये गोल है। तो ऐसा करने के लिए बहुत आसान है। देखो मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता रहा हूं, आप इस बात पे ध्यान दो, यहां पर कौन से दो ट्राइंगल बन रहे हैं, कौन से दो ट्राइंगल हम लोग लेंगे। देखो आपको दिख रहे होंगे, यहां पर एक तो ट्राइंगल दिख रहा होगा ABC, और दूसरा ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा ADC। करेक्ट। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ABC तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, लेकिन अगर आप ध्यान से देख रहे हो ना, तो ADC तो एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। ये वाला ट्राइंगल हमारे किसी भी काम का नहीं है। इसको सबसे पहले रूल आउट कर देते हैं, बिकॉज कुछ बच्चे इसके चक्कर में फंसते हैं। ADC हमारे किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। हाँ, हम जो दूसरा ट्राइंगल लेने वाले हैं, वो ट्राइंगल हम लेने वाले हैं ABD। ये दो ट्राइंगल्स हम लोग लेंगे, बिकॉज ये दोनों के दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं, और जहां पर राइट एंगल है एंगल B। राइट। अब इसमें क्या करना है भाई, इसमें करना ये है कि आपको पता है, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल रहता है हमारे पास, उसमें अगर एक साइड हमारे पास हो तो हम बाकी दोनों साइड निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब अगर आप ट्राइंगल ABC देखो, तो ABC में आपको ये वाली साइड पता है, तो आप x निकाल सकते हो। अब बड़ा वाला ट्राइंगल हो ABD में आपको AB पता है, तो आप BD निकाल सकते हो, मतलब ये पूरी बड़ी वाली साइड आप निकाल सकते हो। तो फिर बड़ी वाली साइड में से ये छोटी वाली साइड माइनस कर दोगे तो आ जाएगा y, लाइक दैट।
अगर बहुत अच्छे से अभी समझ में नहीं आए तो क्वेश्चन करते करते आने लगेगा, क्योंकि यहीं पे मैं बोलूँ सब कुछ समझा दूंगा, दिमाग में बिठा दूंगा। यार इतना लोड क्यों ले रहे हो? आपने मेजर कॉन्सेप्ट समझ लिया है, अभी कुछ क्वेश्चन मिलके प्रैक्टिस करते हैं। आपको प्रैक्टिस करते करते क्लैरिटी आने लगेगी, एंड दैट टू मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर रिवीजन कर रहे हो तो आपको वैसे ही इसमें बहुत अच्छी क्लैरिटी पहले से होनी चाहिए। तो हम बोलते हैं यहाँ पर इन ट्राइंगल ए बी सी, सो इन ट्राइंगल ए बी सी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। नाउ tan 60 होता है √3, ए बी कितना है 5 और बी सी कितना है x। ओके, सो नाउ आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सो x आ जाएगा √3 x इज 5, सो x आ जाएगा 5 अपॉन √3, एंड इसको हमें रैशनलाइज कर लेना चाहिए। सो दिस विल बिकम 5 √3 अपॉन 3, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब आगे क्या करें, x की वैल्यू तो निकल गई। अब आगे हम करेंगे इसको बड़े वाले ट्रायंगल में लगाएंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी। ABD में tan 45 डिग्री विल बी AB अपॉन BD। नाउ AB अपॉन BD है तो अब tan 45 डिग्री 1 होता है, AB कितना है 5 अपॉन BD कितना, BD को ना ब्रेक कर सकते हो आप, BD को लिख सकते हो x प्लस वाई। ओके, इसमें वैल्यू पुट करने से क्या होगा कि x की वैल्यू तो अपन को पता है, अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5। x की वैल्यू हमें पता है कि 5 √3 अपॉन 3 है, प्लस वाई इक्वल टू 5। तो y विल बी इक्वल टू 5 माइनस 5 √3 अपॉन 3। ये इसको हम ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों में हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एंड देन वी गेट एलसीएम अगर हम लेते हैं तो नीचे 3, देन 15 माइनस 5 √3, दोनों में से कॉमन आ रहा है ऊपर 5, तो अंदर बचेगा 3 माइनस √3 अपॉन 3। दिस इज हाउ वी गेट दिस आंसर, एंड इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं एंड यू कैन फाइंड देम। देखो ये एक बार इनिशियली आपको थोड़ा सा पेनफुल लग सकता है अगर आपको अभी तक चैलेंज है तो। अगर आपको ये है कि हाँ मुझे समझ में तो आ जाता है लेकिन बस आंसर मैच नहीं करता है, तो आपको मैं बोलूँगा एंड तक प्रैक्टिस करो, इसको खाली देखो नहीं, एंड तक प्रैक्टिस करो। और अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैं बोलूँगा यार एक बार है ना अपने आप प्रैक्टिस करो, अपने हाथ से जब क्वेश्चन को करोगे तब फर्क समझ में आएगा, राइट। हाँ वो बात अलग है कि अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम है तो आपको ये कैलकुलेशन करते नहीं बनेगी, तो उस केस में मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि भाई मैंने एक छोटा सा फ्री कोर्स बनाया है विच इज कॉल्ड एज द कॉन्सेप्ट बूस्टर कोर्स। दैट कोर्स विल हेल्प यू। उसमें क्या रहेगा कि आपकी जितनी भी बेसिक कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, फ्रैक्शन में आपको प्रॉब्लम आती है, इक्वेशन में प्रॉब्लम आती है, ज़्यादा मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो जितनी भी कॉमन मिस्टेक्स हो जाती हैं वो कॉमन मिस्टेक्स को मैंने कवर किया है कॉन्सेप्ट बूस्टर कोर्स में। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप talentshalla.in पे जाके सर्च कर सकते हो कॉन्सेप्ट बूस्टर कोर्स, एंड यू कैन टेक दैट कोर्स, इट इज़ 100% फ्री, नो चार्जेस एट ऑल। दिस विल बेनिफिट यू अल्टीमेटली। अब वो करोगे, उसको करने के बाद में जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको और ज़्यादा कंफर्ट महसूस होगा। सो लेट्स कीप मूविंग नाउ। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अभी इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, आपको ये दिया था, अभी इस नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब इस केस में आप क्या करो, देखो ये इतना 20 है तो ये 20 क्या है, ये छोटे वाले ट्राइंगल की साइड है। अब इसमें थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बनाओ, पहले क्या निकालोगे फिर क्या निकालोगे। छोटे ट्राइंगल की साइड है 20, इसके बेसिस पे आप एच निकाल सकते हो, करेक्ट। अब आपके पास एच आ गया तो एच तो बड़े वाले ट्राइंगल का भी पार्ट है, तो फिर हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन में किया था, राइट। वेरी सिंपल। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, अब हम अगर हम ट्राइंगल ए बी सी ले लेते हैं तो ए बी सी में ए बी अपॉन बी सी विल बी इक्वल टू tan 60 डिग्री, ए बी अपॉन बी सी, एंड tan 60 होता है √3, और ए बी कितना है h अपॉन बी सी है 20, तो यहाँ से h निकल कर आया 20 √3, राइट। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर बात कर लेते हैं ट्राइंगल ए बी डी में, इन ट्राइंगल ए बी डी, और ए बी डी में क्या होने वाला है, वहाँ पर हो जाएगा tan 45 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। tan 45 डिग्री 1 होता है,
ए बी इज एच और बी डी है, बी डी को आप लिख सकते हैं x+20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो h इक्वल टू x+20, ऐसा मतलब x+20 इधर आया और इक्वल टू h था तो मैंने h पहले लिख दिया। नाउ व्हाट हैपेंस, h की वैल्यू आपके पास पहले से ही है, 20√3 है ये, विच इज इक्वल टू x+20। तो अब x निकालने के लिए इसको इधर सेंड कर दो, 20√3 माइनस 20, ये बन गया आपका x। तो x क्या बन जाएगा, यही हमारा आंसर है, बस ज़्यादा करोगे तो आप इसमें 20 कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा √3 माइनस 1। ये एक एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ आंसर है। एनसीईआरटी में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो इस तरह से हम आंसर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, ये ऐसे करते हैं। अब मैं वापस वही बोल रहा हूँ, अगर आपके कॉन्सेप्ट अभी तक स्ट्रांग नहीं है तो आपको चैलेंज आएगा, आप देखोगे लगेगा यार ये क्या कर दिया। मैं बोलूँगा इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर लो, एक बार अपने आप कर लो। अपने आप जब करोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। हाँ, अगर आपका केस ये है कि हाँ सर देख के समझ तो आ रहा है इसमें क्या है, आपने कौन सी बड़ी बात कर दी है, मैं तो ऐसा देखता रहता हूँ, लेकिन मेरे आंसर गलत आते हैं, मैं क्या करूँ? बेटा अगर तेरे सिर्फ आंसर गलत आते हैं ना तो तेरी, मुझे जो लगता है ना, ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो करते क्या है कि वो सिर्फ टीचर को करते हुए देखते हैं, वो सॉल्यूशंस को पढ़ते हैं, सो दे ट्राई टू लर्न द मैथमेटिक्स फ्रॉम देयर आईज। लेकिन मैथमेटिक्स आईज से सीखना है तो पहला स्टेप है, अगर आप सिर्फ आईज से सीखते हो तो पहले स्टेप पे लिमिट हो जाओगे। बेटा पहले स्टेप से आगे बढ़ो, अपने हाथ से करो। व्हेन यू डू इट ऑन योर ओन, व्हेन यू प्रैक्टिस बाय योर हैंड, you will gain more confidence. All right, यहाँ पे हमने दोनों निकाल लिए हैं। तीसरा केस होगा, ये थोड़ा सा स्पेशल केस है जहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ये 10 है क्या, ये 10 ना तो छोटे ट्रायंगल की साइड है ना बड़े ट्रायंगल की साइड है, मतलब जो भी हमारे राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं उनकी साइड है ही नहीं। अब इस केस में होने वाला है थोड़ा सा पंगा, हम सीधा एक बार में कुछ भी नहीं निकाल पाएंगे। राइट, हम जब छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे तो उस छोटे वाले ट्रायंगल में we will not be able to find anything। तो हमें करना क्या पड़ेगा, हम इसमें क्या करेंगे, हम छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, तो इन ट्रायंगल ए बी सी में हम क्या करने वाले हैं, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी विल बी tan 60 डिग्री। तो ए बी कितना एच और बी सी कितना x, एंड द वैल्यू इज √3। तो अभी देखो ना तो h पता है ना हमें x पता है, तो इसका मतलब यहां से सिर्फ एक रिलेशन निकलेगा h इक्वल टू x√3। सिर्फ और सिर्फ ये रिलेशन भर निकला, इससे फालतू अपन कुछ निकाल नहीं पाए। अब क्या करेंगे अपन, अब अपन करेंगे बड़ी वाली इक्वेशन में पुट, सो इन ट्राइंगल ए बी डी, और ए बी डी में ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू tan 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 1। तो ए बी कितना है, h अपॉन बी डी कितना है, x+10 इक्वल टू 1। नाउ h इक्वल टू x+10 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया। नाउ अभी देखो h की वैल्यू कितनी है, x√3, तो हम h की जगह पर रख देंगे x√3 इक्वल टू x+10, और x इधर माइनस कर लिया तो x√3 माइनस x इक्वल टू 10, x कॉमन लिया तो बचा √3 माइनस 1 इक्वल टू 10। तो यहाँ से अब वैल्यू कितनी आ गई x की वैल्यू आ गई 10 अपॉन √3 माइनस 1। ये लेकिन एक्सेप्टेबल आंसर आपको पता है कि नहीं है, इसको एक्सेप्टेबल फॉर्म में लाने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √3 + 1 से। क्यों, रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर, मैंने अभी बात की थी इसके बारे में। अगर कहीं पे भी 10/20 आंसर आता है तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको आपको 1/2 लिखना होगा। ऐसे ही इररेशनल डिनोमिनेटर एक्सेप्टेबल नहीं होता है, वी हैव टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स √3 + 1 अपॉन a² माइनस b² लगेगा तो √3 स्क्वायर मतलब 3 माइनस 1 स्क्वायर मतलब 1, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, और 2 और 10 कैंसिल होंगे तो ये बचेगा 5 टाइम्स √3 + 1। सो दिस विल बी आवर आंसर फॉर x। और अगर h आपको निकालना है तो h कितना है, h इज x+10, तो इसमें आप जब 10 ऐड कर देंगे सो यू विल गेट h ऑल्सो। राइट, सो फॉर द टाइम बिंग मैं इसको यहीं पर छोड़ रहा हूँ। नाउ द टास्क फॉर यू इज टू फाइंड h। मैंने आपको ये 3 क्वेश्चन कराए हैं, अगर आप ये 3 क्वेश्चन करते हैं तो आई कैन गारंटी यू इन 3 क्वेश्चन में आप परफेक्शन हासिल कर लो, मास्टरी हासिल कर लो। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ज़्यादा आगे पीछे मत सोचो,
आप अभी 10 20 30 50 क्वेश्चन के बारे में मत सोचो, सिर्फ 3 क्वेश्चन के बारे में सोचो, जो 3 क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराए हैं इस वीडियो में। ये 3 तो बहुत आसान है, 1 2 3, इन 3 के बारे में फोकस करो। अगर आपने अच्छे से हर बार इनको कर लिया, टाइमर लगा के कर लो कि 1 मिनट से पहले पहले करना है, हो जाएंगे, बहुत आसान है। आपने टाइमर लगा के 1 मिनट से पहले इन तीनों क्वेश्चन को कर लिया, 2 बार कर लो, 3 बार कर लो, 4 बार कर लो। जस्ट प्रैक्टिस दीज 3 क्वेश्चन टिल परफेक्शन। आई एम टेलिंग यू, आपके चैप्टर पे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और जितने भी क्वेश्चंस आप आगे करोगे, आपको उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम कैलकुलेशन में तो नहीं आने वाली है। जो भी प्रॉब्लम आएगी वो वर्ड प्रॉब्लम तक आएगी, वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट करने तक आएगी, फिगर बनाने तक आएगी, उसके बाद तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, उसकी आगे की प्रॉब्लम जो है वर्ड प्रॉब्लम को फिगर में कन्वर्ट करने की, दैट वी विल टेक इन द अपकमिंग सेशन, मे बी सेकंड और दी थर्ड सेशन। मैं प्लान करता हूँ कि किस तरह से सेशन प्लानिंग करने हैं अभी। दूसरी बस बात इतनी है कि सेम फिगर को अगर आप ऐसे कर दोगे, अभी जो चीज़ इधर हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, ये यहाँ पर वर्टिकल हो जाएगी, तो कोई फर्क नहीं है। अगर आप ध्यान से देखना इसको, इसको करने की कोशिश करोगे तो इसके और इसके आंसर में कोई फर्क नहीं आने वाला है। सिर्फ मैंने इसी फिगर में इस डी पॉइंट को मैंने ऐसे स्टैंडिंग कर दिया है, ये पॉइंट नीचे आ गया है, तो मैंने इसको ऐसे पकड़ के क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया है, दैट्स इट। इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। आधे क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं, आधे क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं। मैं बता रहा हूँ, ये 3 क्वेश्चन करने के बाद में आई कैन गिव यू गारंटी कि 80% जितने भी आपकी बुक में क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन की कैलकुलेशन करने में आपको तो चैलेंज बेटा बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। वीडियो लंबा होता जा रहा है, मैं यहीं पे आपको ये बोलूँगा कि जस्ट आप इतना प्रैक्टिस कर लो, इसमें परफेक्शन गेन कर लो। और अगर बेसिक्स में दिक्कत है, चैलेंजेस आते हैं, सर ऐसा क्यों आया, वैसा क्यों आया, तो कॉन्सेप्ट बूस्टर कोर्स जाके करो। एकदम आप ही के लिए मैंने उस कोर्स को अवेलेबल रखा है। talentshalla.in पे आपको ये कोर्स इजीली मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे हैप्पी।